ये जो राजपूत गुर्जर जाट है हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से, इनके कल्चर तो बिल्कुल एक जैसे हैं। वैवाहिक संबंध होंगे तो इससे मजबूती आएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी मेरठ क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया गया और इस जाट संसद के बाद अंतर्जातीय विवाह को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जाट समाज के कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं जबकि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या समाज में आज अंतर्जातीय विवाह की आवश्यकता है? अगर कोई व्यक्ति अंतर्जातीय विवाह करता है तो क्या उसका डीएनए चेंज हो जाता है? और अगर इस तरीके की प्रथा समाज में चलती है तो फिर वो अहम वाली बात कि भाई मैं राजपूत और मैं जाट और मैं गुर्जर और मैं यादव, तो फिर उसका क्या? आज इस बड़े ही गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंतानंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी हम श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हृदय से स्वागत करते हैं प्रियवर। महाराज जी, अंतर्जातीय विवाह विरोध करने के लायक है या फिर इसका स्वागत होना चाहिए? देखिएगा प्रियवर, इस तरह के जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं इन पर हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी बात का पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि दही खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है, निश्चित रूप से दही स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दही सूट नहीं आती है। अब वो कहेंगे अरे भाई हम तो दही को खा लेंगे तो मर जाएंगे, हमें तो घुटनों में दर्द हो जाता है, हमें तो बैक पेन हो जाता है, हमें तो नज़ला जुकाम हो जाता है दही खाने से, तो क्या दही खराब हो गई? नहीं, दही खराब नहीं हुई। लेकिन वो लोग तो कहेंगे, उनका अनुभव है और वो झूठ भी नहीं बोल रहे। ठीक ऐसे ही हर चीज़ के कुछ पक्ष और विपक्ष होते हैं। अंतर्जातीय विवाह के विषय में यदि बात करें तो जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं वो भी सही हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी सही हैं, पर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उसके लाभ को नहीं देख पा रहे और जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो उसके नुकसान को नहीं देख पा रहे। मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी बात की हानि और लाभ को देख लो। अगर लाभ ज़्यादा है, हानि कम है तो वो ग्रहण करने योग्य है। अगर हानि ज़्यादा है, लाभ कम, तो वो छोड़ने योग्य है। अब मैं यहाँ पर यह बता सकता हूँ आपको कि इसके हानि क्या है और लाभ क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंतर्जातीय शादी के लाभ यह हैं कि जाति भेद मिटेगा। कम से कम एक वर्ण में तो शादियां होनी चाहिए। जाति अगर अभी एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते तो एक वर्ण में तो कर लो। तो ये जो एक वर्ण की जातियां होती हैं, क्षत्रिय वर्ण की कुछ जातियां हैं जैसे कि गुर्जर, जाट, राजपूत, यादव, ये लोग कहे जाते हैं, कुर्मी हैं, ये लोग क्षत्रिय वर्ण के आते हैं। ये लोग तो आपस में कर लो। फिर इसके अलावा अगर बात करें कि ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में इतने सारे अलग अलग उपजातियां हैं, वो लोग आपस में शादी करें। ठीक ऐसे ही दलित हैं, दलितों में बहुत सारी जातियां हैं, वो आपस में शादी करें। तो इस तरह से ये प्रयास हो सकता है। फिर आगे और ज़्यादा नज़दीक आएँ और ज़्यादा ये विभेद खत्म हो, जो दीवारें अभी बहुत पक्की हैं वो थोड़ी कच्ची हो जाएं, फिर इंटरकास्ट मैरिज भी होने लगे, अलग वर्ण में भी होने लगे। फिर ऐसा हो सकता है जिससे कि जातिवाद समाप्त होने में एक अहम योगदान हो सकता है। लेकिन जो अभी आपने जिक्र किया था कि क्या इससे डीएनए को नुकसान होगा, जी हाँ, इससे डीएनए को नुकसान होता है। अगर आप दुनिया में सबसे मजबूत फिलहाल डीएनए मानते हैं किसी का तो वो यहूदी लोग हैं। उनका एक छोटा सा देश है इजराइल। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बेहतरीन लोग हैं या कैसे हैं, छोटा सा देश है इजराइल। वहाँ कोई ज़मीन बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन वहाँ की खेती की दुनिया भर में नकल होती है। ऐसी खेती उन लोगों ने की है। वहाँ की सैन्य व्यवस्था देख लीजिएगा, वहाँ की तरक्की देख लीजिएगा। लेकिन कमाल की बात ये कि वो लोग कहते हैं कि अगर आप जाओगे कि मुझे यहूदी बनना है तो इनकार कर देंगे। यहूदी आप बन ही नहीं सकते। बोले क्यों? कि जो यहूदी होगा वो बाई बर्थ होगा, वो जन्म से होगा। वहाँ जाति भी नहीं, वहाँ केवल धर्म है और एक धर्म का एक डीएनए बन गया है, तो उन्होंने अपने शुद्ध डीएनए को बनाया है। हमारे यहाँ पर भी वर्ण संकरता का जिक्र आता है। एक वर्ण के लोग अगर दूसरे वर्ण में विवाह करते हैं तो इससे वर्ण संकरता आती है, इस तरह की बात की गई है। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं, ये चीज़ आती है। लाभ के विषय में मैं बात करूं कि अभी कुछ क्रॉस ब्रीड्स हुई थी जीवों की। अभी इतने सारे ये जानवर देखते हैं, जितने भी क्रॉस ब्रीड्स वाले जानवर हैं वो इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। मैं थोड़ा सा उदाहरण दे करके आपको पहले फसलों के आधार पर बताऊं, फिर जानवरों पर आता हूं। हम कहते हैं कि हाइब्रिड दालें हो गई हैं, हाइब्रिड फल हो गए हैं,
लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि वो स्वाद नहीं रहा जो फलों में पहले था। मोटे मोटे अमरूद हैं पर वो स्वाद नहीं है, मोटी मोटी सलजम है पर वो स्वाद नहीं है, मोटे मोटे ये सब्जियां हैं पर वो स्वाद नहीं है, जल्दी से उगने वाली लौकी है पर वो स्वाद नहीं है। वो स्वाद भी नहीं, वो स्वास्थ्य के लिए भी इतनी बढ़िया नहीं। बार बार लोग देसी की तरफ जा रहे हैं, देसी चावल मिल जाए, देसी ऑर्गेनिक और देसी गेहूं मिल जाए, काला गेहूं मिल जाए, इस तरह की बात करते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि देसी के अपने कुछ गुण होते हैं, और जब आप क्रॉस ब्रीड्स करा देते हैं, हो सकता है कि कोई चीज़ फली फूली दिखाई दे पर उसमें कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप गायों की बात करते हैं तो देसी गायें अब ढूंढते हैं लोग बाग, लेकिन अमेरिकन गाय हैं, जर्सी गाय हैं, इनसे परहेज करने की, क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड्स कराई अलग जातियों से ये तैयार हैं। और जातियाँ अलग अलग जीवों में भी आ जाती। कहीं जातियाँ क्यों बनाई? तो भाई जातियाँ आपने गेहूं में क्यों बना दी? भाई जातियाँ आपने गायों में क्यों बना दी कि भाई ये थार पारकर है, ये जर्सी है, ये साहिवाल है, वगैरह वगैरह गायें हैं सारी? ऐसा क्यों नहीं कहा गया? अपने गुण धर्म के कारण ये अलग अलग जातियाँ हो जाती हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि हमें अपने डीएनए को सुरक्षित रखना चाहिए, वो भी अपने स्थान पर सही है। जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ अंतर्जातीय विवाह की ज़रूरत है, वो ज़रूरत भी है, क्योंकि बहुत सारे लड़के कुंवारे रहने लगे हैं और एक दूसरी जाति में लोग बाग पसंद भी कर रहे हैं, लड़के पसंद भी कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, घरों में विद्रोह हो रहा है, नई सोच है उनकी, उनके सामने आप पढ़ते हैं तो कई बार वो आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। उतना फ़ायदा नहीं होता, इतना नुकसान हो जाता है। तो इनके हानि और लाभ दोनों चीज़ें हैं, दोनों पक्षों पर आप देख करके जो उपयुक्त रहे वो कर सकते हैं। महाराज जी, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने अपने परिवार में अंतर्जातीय विवाह किए, अब जाट समाज के कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये कैसे चौधरी जाट समाज के हैं जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह कर लिया। तो सवाल ये है कि अगर जिसकी शादी नहीं हो रही वो अंतर्जातीय विवाह कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन समाज में जिसका अनुसरण किया जाता है, जिसे लोग मानते हैं कि भाई ये बड़ा आदमी है और ये चौधरी है, अगर वो अंतर्जातीय विवाह कर ले, अंतर्जातीय विवाह को वो एक तरह से प्रोत्साहित करे, तो आपको नहीं लगता कि फिर उसका तिरस्कार होना शुरू हो जाता है? हाँ, होना शुरू हो जाता है, पर नहीं होना चाहिए। कारण ये कि समझदार आदमी अगर कोई निर्णय सोच समझ करके लेता है तो वो बेहतर ही होता है। अगर आप ऐसे घर में इंटरकास्ट मैरिज करेंगे जहाँ खाने पीने के लाले हैं, 1000 प्रकार की शिक्षा वगैरह की कमी है, सोच इतनी विकसित नहीं, तो शादी चलेगी ही नहीं। लेकिन अगर ये परिवार भी शिक्षित है और दूसरा परिवार भी शिक्षित है, दोनों वेल टू डू परिवार हैं, वहाँ पर कोई दूसरी समस्याएं नहीं है, तो वहाँ पर कल्चर एक जैसा सा हो जाता है। बहू जिस घर में आती है वो उसी कल्चर को छोड़ करके आती है, जिस तरह का कल्चर, क्योंकि संपन्न लोगों का कल्चर लगभग एक जैसा हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, और जो अभी पिछड़े हुए हैं उनकी सोच में और दूसरी चीज़ों में फ़र्क रहता है। ऐसा होता है दरअसल कि अंतरजातीय विवाह में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अलग अलग जातियों के कुछ अलग अलग संस्कार होते हैं, उनके हिसाब से कोई और बात सही, इनके हिसाब से कोई और बात सही, अब दोनों सही टकराने लगते हैं। एक गलत होता तो दूसरा गलत जो है मान लेता बात को, पर उसका सही अलग, उसका सही अलग, टकराव होने लगते हैं। तो जो वेल टू डू लोग हैं वो लोग अगर विवाह अंतरजातीय करते हैं तो उसमें इतना दिक्कत नहीं। मैं ये कहूँगा कि सभी लोग संपन्न बनो, अपने विचार शक्ति को ऊपर उठाओ, और अगर आप इस तरह की चीज़ें उस समय करते हो तो इतना नुकसान उसका नहीं होगा। खाली वर्ण संकरता वाली एक दिक्कत आएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी, वह भी आने वाले समय में आप अपने प्रयासों से दूर कर सकते हैं। मैं चौधरी चरण सिंह जी के विषय में बात करूँगा। वो आर्य समाजी थे। आर्य समाज जो है वो साहसिक कदम लेने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाता है, और कई बार जाति व्यवस्था के खिलाफ भी वह काम करने के लिए प्रयास करता है। उन्होंने जो प्रेरणा देने के लिए वह कार्य किया था वह अनुकरणीय है। चौधरी चरण सिंह जी जो हैं वो न केवल एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, बल्कि वो एक आदर्श व्यक्तित्व थे, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थे, किसान हितैषी थे। ऐसे महापुरुष के बारे में यदि कोई व्यक्ति अपशब्द बोलता है तो वह उसका दुर्भाग्य है, बोलने वाले का दुर्भाग्य है। ऐसे लोग तो राजनीति में दोबारा शायद ही मिल पाएंगे जिस तरह के चौधरी साहब थे। महाराज जी, जिस तरीके से आपने शुरुआत में ही कहा कि भाई जो क्षत्रिय वर्ण है अगर ये आपस में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से हम देखते हैं, चाहे वो राजपूत समाज है या फिर वो जाट समाज है या फिर वो गुर्जर समाज है और या फिर वो यादव समाज है, जिस तरीके का इन जातियों में अहम अहंकार है, तो आपको लगता है कि इस तरीके का कदम उठ पाएगा? देखिए का परिवार, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम सनातन धर्म को धर्म सोचते हैं। हकीकत में यह धर्म नहीं है, यह जातियों का एक समूह है। अगर हकीकत में देखेंगे, बात कड़वी लग सकती है, यह जातियों का एक समूह है।
जब बात जाति पर आ जाती है तो यहाँ पर लोग धर्म भूल जाते हैं। दूसरे धर्म में भी जातियां हैं, लेकिन जब बात धर्म पर आती है तो वहां पर लोग जाति को भूल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाति को पकड़ करके रखेंगे, धर्म को गाली देना शुरू कर देंगे। मान लिया यहाँ पर यूपी के प्रधानमंत्री राजपूत समाज से आते हैं, जब बात गुर्जर समाज की आएगी तो गुर्जर अपने अहम को लेकर के योगी जी को गाली देना शुरू कर देंगे, उसका अपमान करना शुरू कर देंगे। वो भूल जाएंगे कि वो एक महंत है या सनातन का चेहरा है, वो देखेंगे कि केवल एक राजपूत है। ऐसे राजपूत भी कई बार देखा है हमने कि बहुत सारे अपशब्द गुर्जर्स के लिए बोलते हैं। तो ये जो वर्ण में, एक ही वर्ण में इस तरह के विभेद हैं, ये विभेद बहुत ज़्यादा दिक्कत का विषय बन सकते हैं। तो ये अहम तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा डुबोने वाला है। और अगर आपने अभी हमसे पूछा कि क्या ये चीज़ें समाप्त हो सकती हैं, नहीं, ये समाप्त होना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। संत श्री रविदास जी महाराज ने कहा था कि जात जात में जात है, जो के तन के पात, रविदास मनुष्य ना उबरे, जब तक जात न जात। तो ये जो हिंदू धर्म है, यह इस प्रकार से है जैसे कि केले के पत्ते होते हैं। तना दिखता तो बहुत मोटा है, लेकिन अगर उसके परत उखेड़ना शुरू करें, एक पत्ता, दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, आप तने की तलाश करेंगे, आखिर में चले जाएंगे, लेकिन कहीं तना ही नहीं मिलेगा। वास्तव में वो लकड़ी है ही नहीं, वो पत्तियां 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 हैं। वो इतनी नर्म और कमज़ोर हैं कि एक ताकतवर सा आदमी तलवार के हल्के से प्रहार से पेड़ को काट सकता है। क्यों कट गया? क्या आप एक लकड़ी को काट देंगे? किसी तने को, इतने मोटे को नहीं काट सकेंगे। कारण यह है कि मजबूती नहीं रहती है इस तरह से पत्तियों से। तो मैं केवल यही कहूँगा कि हिंदू धर्म इसीलिए कमज़ोर है, और मैं कहूँगा कि कायदे में धर्म ही नहीं है, जातियों का एक समूह है। यह धर्म तो ऊपर ऊपर से दिखता है। तो ये जो अहंकार है जातियों का, यह इतना बड़ा है कि इसको बार बार हवा देने के लिए बहुत सारे संगठन काम करते हैं। क्षत्रियों के बहुत सारे संगठन अलग अलग जातियों में बन रहे हैं। अब ये क्षत्रिय महासभा राजपूतों को लेकर है, हिंदू कह रहे हैं हम क्षत्रिय हैं, हम प्रतिहार हैं, और फिर अलग अलग सभाएं बनती हैं। अब ये गुर्जर महासभा है, ये गुर्जर प्रतिहार है, अब ये फला है, बहुत सारे नाम लेकर के बनते हैं। फिर उनको एक करने का प्रयास किया जाता है। उधर करनी सेना बनती है, पता नहीं कौन कौन सी सेना, फिर इधर से इधर बनेगी, भीम आर्मी बनेगी, ये इतनी सारी सेनाएं बनेगी। ये सेना क्या काम करती हैं? देश रक्षा की थोड़ा ही काम करेंगी। ये सेना, ये संगठन, ये जातियों के अहम को बढ़ाने का काम करेंगे। हमें ऊपर ऊपर से दिखता है कि जातियों के लिए काम हो रहा है, हकीकत में ये हो रहा होता है धर्म के विनाश के लिए काम। और जो भी ये जातिवादी लोग होंगे उनको मेरी बात बुरी लगेगी और निश्चित रूप से बुरा कहेंगे, लेकिन यदि कोई विषय उठा है तो हकीकत बयान करना मेरा कर्तव्य है। तो ये बात सही है, जातियों के अपने अहंकार हैं, और इन अहंकार को तोड़ने के लिए एक वर्ण में अगर शादियां शुरू हो जाएं तो बहुत अच्छा है। फिर धीरे धीरे अगर इंटरकास्ट मैरिज भी आगे ज़रूरत पड़े तो उनको अपनाया जा सकता है। कुछ नुकसान होंगे, उन नुकसानों को एडजस्ट करना पड़ेगा भविष्य की स्थिति को देखते हुए। महाराज जी, जो लोग डीएनए रक्षा की बात करते हैं कि भाई अगर अंतर्जातीय विवाह हम शुरू कर देंगे तो फिर जो डीएनए है तो उसका क्या होगा, तो वो वास्तव में उस जाति के रक्षक हैं या वास्तव में वो उस जाति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिएगा, मैं तो रक्षक ही कहूँगा। हर जाति के अपने अपने कुछ गुण होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अपने गुर्जर जाति के विषय में बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सुधारवादी नीतियों को अपनाया जाता है। लेकिन मैं मूलतः अगर कहूँ तो गुर्जर थोड़ा सा धर्म को लेकर के उतना सेंसिटिव नहीं है। कुछ सामाजिक सुधारों के लिए काम करने वाली एक जाति है, यूनिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर बात करेंगे हम जाट समाज की तो वहाँ पर जो युवा हैं वो ज़्यादा बलिष्ठ होते हैं, ज़्यादा मेडल लेकर के आते हैं, मेहनती काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उत्साह जोश ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक इसी प्रकार से राजपूत समाज की अपनी, अलग अलग समाजों की मैं क्या क्या बात करूं, अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो जो लोग चिंता करते हैं इस बात की कि ये डीएनए बना रहना चाहिए, तो उनकी सोच भी जायज़ है, क्योंकि उन चीज़ों की रक्षा में लगे हुए हैं। अभी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हाँ, जितने भी यहाँ पर देश के अंदर मेडल्स आते हैं ओलंपिक वगैरह में, शारीरिक काम करने वाले ये चीज़ें आते हैं, तो कहेंगे कि वो जाट समाज के सबसे ज़्यादा हैं। तो ये किस लिए हो पा रहा है? अगर ये इंटरकास्ट मैरिज होने लगेंगी फिर तो जातियाँ सभी मिल जाएंगी, सारी एक जैसी हो जाएंगी, फिर ये डीएनए की विशेषता वाली कोई बात नहीं रहेगी। तो ऐसे ही अलग अलग जातियों की अलग अलग डीएनए हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं। ये जातियाँ लाभकारी भी हो सकती हैं, सभी अपनी अपनी जाति के गुणों को लेकर के काम करें, दूसरे को छोटा ना समझें। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात भी यही है हमारे समाज में, जब भी कोई व्यक्ति अपनी जाति के गौरव की बात करता है तो दूसरे को छोटा पहले बताने लगता है और जातिगत विभेद आने लगते हैं। ऑनर किलिंग भी इसी का परिणाम है। आप देखते होंगे कि भाई अगर एक जाति के व्यक्ति ने किसी दूसरी जाति में विवाह कर लिया तो
कई केस ऐसे सामने आए हैं कि भाई ऑनर किलिंग का भी इस तरीके से मामला प्रकाश में आया है। तो देखिए ये अगर आपको नहीं लगता कि भाई ये जातियों के अहम के कारण ही है कि भाई मैं राजपूत, मैं जाट, मैं गुज्जर और मैं यादव? देखिएगा प्रियवर, ऑनर किलिंग को ऊपर ऊपर से आप देख रहे हैं, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है। मेरी जानकारी में एक लड़की थी, उस लड़की ने कम उम्र में ही, लगभग उसकी 14-15 साल उम्र रही होगी, गलत संबंध बनाने लड़कों के साथ शुरू कर दिए। माँ बाप को पता चला, लड़की की पिटाई की, घर पर बैठाया, पढ़ने से बैठाया, थोड़े दिन में फिर स्कूल भेजना शुरू कर दिया। फिर उसने अलग अलग लड़कों के साथ में संबंध बनाए, सारी बातें लोगों के सामने आने लगी। फिर माँ बाप ने कठोर सजा दी, इतनी कठोर सजा दी कि कई अंग भी उसके काफ़ी आहत हो गए, वो निशान भी शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ गए। उसके बाद भी वो नहीं मानी। उसके बाद वो कई दिन घर से गायब रही, फिर होटल्स में रही लड़कों के साथ में, वहाँ से जैसे कैसे बचा करके लाए, फिर किसी के साथ में भाग गई। उन्होंने लड़की को समझाया, उन्होंने समझाया कि भाई आपकी शादी कर देते हैं और अच्छा सा लड़का कोई देखते हैं। लड़का देखा, फिर घर से भाग गई, पकड़ी गई। अब क्या करेंगे माँ बाप? क्या पुलिस उसका कुछ कर देगी? नहीं। क्या कानून कर देगा? कानून तो उसको कह देगा कि हाँ भाई कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, जो भी कर रहे हैं कोई बात, मतलब इधर उधर कर देगा। अगर लड़की की उम्र ज़्यादा होगी तो उनको संरक्षण भी दे देगा। कानून भी इसका कुछ इलाज नहीं करेगा, कोई भी इसका इलाज नहीं करेगा। क्या करेंगे वो माँ बाप? ऐसे में उन्होंने उस बच्ची की हत्या कर दी। अब बताओ, उसके बाद में उस बाप की स्थिति हो गई कि वो डिप्रेशन में चला गया, पागल हो गया, धीरे धीरे वो तड़प करके मर गया। लेकिन उसने कितना सोच समझ करके वो कदम उठाया होगा, बच्ची को पाला पोसा होगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि हालत उसकी खराब रही बाप की, वो बाप भी खुद मर गया। तो कितनी मजबूरी में कई बार ये ऑनर किलिंग वाली बात आती है। तो इसको दो शब्द में ही किसी चीज को नकार देना इतना आसान नहीं होता। बच्चियां आज की तारीख में, या बच्चे भी कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं और उठाते रहते हैं कि माँ बाप के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ऑनर किलिंग होनी चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि एकदम एक तरफा खाप पंचायत या ऑनर किलिंग का हम जो है जब विरोध कर देते हैं ना, तो उससे पहले 10 बार सोचना भी चाहिए। महाराज जी, अगर जाट समाज के बड़े नेताओं की हम बात करें तो युद्धवीर सिंह पूरे देश में एक ऐसा नाम है जिसे लोग जानते हैं, और राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को भी आप भली प्रकार से जानते हैं, किस तरीके से वो किसानों के लिए संघर्ष करते हैं और सामाजिक मुद्दों पर भी वो बड़े बेबाक होकर बोलते हैं। इन सभी ने अंतर्जातीय विवाह की एक तरह से वकालत की है, और युद्धवीर सिंह, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने तो गुर्जर और जाट में एक तरह से संबंध जो है, वैवाहिक संबंध, इसकी खूब वकालत की है। और इनका मानना यह है कि अगर ये दो समाज आपस में इस तरीके से वैवाहिक संबंध बनाते हैं, विवाह करते हैं आपस में एक दूसरी जाति में, तो ये राजनीतिक रूप से भी मजबूत होंगे और सामाजिक रूप से भी मजबूत होंगे। देखिएगा परिवार, जो भी क्षत्रिय कौम है ये लगभग एक जैसे संस्कार रखती हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आपको अंतर्जातीय विवाह की तरफ बढ़ना है तो पहले एक वर्ण में विवाह करना शुरू करो। चीज़ें ठीक हों, आप आगे अगर तरक्की करते हैं, समाज एकता की तरफ बढ़ता है तो आगे भी बढ़ सकते हैं। मैं बात कहूँगा कि अभी हमारे क्षेत्र में आप देखेंगे, गुर्जर हों, राजपूत हों, जाट हों, सबका रहन सहन एक जैसा है, लगभग सबके कल्चर एक जैसे हैं। यहाँ पर कई लोगों को, कुछ जाटों को मुझसे विरोध हो सकता है, कुछ राजपूत को हो सकता है, कुछ गुर्जर को हो सकता है, जिनके अंदर अपनी श्रेष्ठता का भाव है। लेकिन वास्तविकता यही है कि इनके कल्चर एक जैसे हैं। आप इसको और ज़्यादा जोड़ दें तो इसमें यादव भी जोड़ दें, कुर्मी भी जोड़ दें, रोड भी जोड़ दें, तो ये जो जातियाँ हैं लगभग एक जैसे संस्कार रखने वाली हैं, एक जैसे कल्चर वाली हैं। तो इनमें अगर शादियाँ हो जाएँ तो अच्छा है। अभी अगर मैं महेंद्र सिंह टिकैत जी के विषय में बात करूँ, उन्होंने इनके इस विषय में जो है सबसे पहले पहल की थी। उन्होंने तो कहा था कि ये जो राजपूत, गुर्जर, जाट है हमारे क्षेत्र में, विशेष रूप से इनके कल्चर तो बिल्कुल एक जैसे हैं, वैवाहिक संबंध होंगे तो इससे मजबूती आएगी। तो उनकी परिकल्पना मुझे अच्छी लगती है, अच्छा लगता है उनका सोचना। ठीक है, आज समाज की ज़रूरत है तो इस तरफ बढ़ा जा सकता है, दिक्कत की बात नहीं। रहा सवाल डीएनए की, तो निश्चित रूप से उसमें तो दिक्कत आएगी, इस बात में कोई शक नहीं। चलिए, तो महंतानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।